वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि वो गोकुल जाकर के बालकों का नामकरण करना है। ये गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों कालों के बारे में जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में। तो वसुदेव जी के निवेदन पर गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। नंद महलों में जब आए तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, उचित सम्मान किया। और बंधुओं, ये गृहस्थियों का धर्म है कि गृहस्थ के द्वार पर कोई भी संत पुरुष आए, महापुरुष आए, हमें उनका उचित सम्मान करना चाहिए। संतों का घर में आना कल्याणकारी होता है, श्रेष्ठकारी होता है। हमें भागवत यहां पर यही प्रेरणा दे रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है कि अगर हमारी गृहस्थी में भी कोई संत पुरुष महापुरुष आए, हमें उनका सम्मान करें, यथा योग्य उनका सत्कार करें। संत का सत्कार होना चाहिए, 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 संत का सत्कार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। क्यों संतों का सत्कार करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में? क्यों संतों की तुलना जो है वो देवों के समान की गई है? संतों को इसलिए देवों के समान माना गया है, बताया गया है, क्योंकि संतों की दृष्टि में भेदभाव नहीं, संतों के भीतर भेद बुद्धि नहीं होती। ये अमीर है, ये गरीब है, ये अपना है, ये पराया है, ये संत दृष्टि विचार करता है। संतों की दृष्टि में ये विचार नहीं आता। वो तो सारे विश्व को ही अपना मानते हैं, सारे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। है सभी अपना, न कोई गैर है, सभी अपना न कोई गैर है सभी अपना, न कोई
ही परिवार होना चाहिए। विश्व ही परिवार होना चाहिए। देव का व्यवहार होना चाहिए। देव का व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार 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 होना चाहिए। तो हमारी गृहस्थी में भी, हमारे घर द्वार में भी कोई अगर संत पुरुष आए तो हमें उनका सत्कार करना, यथा योग्य उनका सत्कार करना। आज नंद बाबा ने भी गर्गाचार्य जी का उचित सत्कार किया, उनको सुंदर आसन प्रदान किया, उनकी वंदना, कहा भगवान आप बड़े ही ठीक समय पर यहाँ पर पधारे हैं। हमारे यहाँ दो बालक हैं, लेकिन अभी तक उनका नामकरण नहीं किया है। हमारी इच्छा है कि उन बालकों का आप जी के द्वारा नामकरण हो। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी, आप जानते हैं कि शास्त्रों में नामकरण जो है वो कुलाचार्य के द्वारा श्रेष्ठ बताया है। नामकरण शास्त्रों में कुलाचार्य के द्वारा ही श्रेष्ठ बताया है कि जो हमारे कुल के पुरोहित हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा ही हमें अपने संतान का नामकरण करवाना चाहिए। अब नंद जी के कुल पुरोहित जो है वो सांडल्य मुनि है। नंद जी के कुल पुरोहित सांडल्य मुनि है। गर्गाचार्य जी तो यादवों के कुल पुरोहित हैं, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। वैसे तो गर्गाचार्य जी जानते हैं ये कौन है, किसके बालक है, लेकिन नंद जी को ये मालूम ना चले तो कहने लगे कि नामकरण कुलाचार्य से करवाना चाहिए। लेकिन गर्गाचार्य जी की बात को सुनकर के नंद बाबा कहने लगे कि ना जाने मेरा ये मन क्यों आप जी से ही नामकरण करवाने के लिए कह रहा है, कि आप जी के द्वारा ही हमारे इन बालकों का नामकरण, मेरा बार बार ये मन आप जी से ही करवाने के लिए कह रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कहीं कंस को मालूम चल गया तो आप तो जानते हैं कि वो किस वृत्ति का है। नंद जी कहने लगे आप अपनी स्वीकृति दीजिए, हम किसी को मालूम ही नहीं होने देंगे, किसी को मालूम ही नहीं चलने देंगे कि आप जी के द्वारा हमारे बालकों का नामकरण हुआ है। हम चोरी छिपे चले करके गौशाला में चल करके नामकरण कर लेते हैं, कोई उत्सव नहीं रचाएंगे, बस किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी मान के तो गौशाला में गर्गाचार्य जी ने गाय के गोबर का एक चौका लगवाया और वहां पर मंडलाधिकारी देवताओं की स्थापना की, उनकी पूजन किया। कोई भी कार्य जो है वो पूजन के बिना अधूरा है।
कोई भी कार्य लीजिए, पूजन से ही, भगवान का पूजन करेंगे उससे ही वो प्रारंभ होता है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति यही बताती कहती है। आज उसी सनातन संस्कृति के अनुसार गर्गाचार्य जी ने भी वहां पर मंडलाधिकारी देवताओं की स्थापना की, उनका पूजन किया गौशाला, और फिर पूजन करके दोनों माताओं, यशोदा जी को भी और रोहिणी जी को भी, अपने अपने बालकों के साथ आने के लिए मंडप में बुलाया। जब दोनों चली तो रोहिणी जी यशोदा जी से कहने लगी कि बहन, सुना है गर्गाचार्य जी बड़े त्रिकाल यज्ञ हैं। हाँ बहन, सुना तो है। थोड़ी उनकी त्रिकाल यज्ञता का परीक्षण कर लें। यशोदा बोली है, कहने लगी बहन नहीं, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, संतों की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। रोहिणी जी कहने लगी, हम ऐसी वैसी परीक्षा थोड़ी करेंगे, मेरे बालक को आपने ले लेना है, आपके बालक को मैं ले लूंगी, बस इसी से ही हम जान जाएंगी कि क्या गर्गाचार्य जी ये जान पाएंगे कि किसकी गोदी में किसका बालक है। हमें इसी से मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब यशोदा कहने लगी, बहन इसमें क्या बुराई है? तो बालकृष्ण भगवान को रोहिणी जी ने ले लिया और बलराम जी को यशोदा जी ने ले लिया, और जाकर के मंडप में पधारे, अपने अपने आसनों पर विराजमान। सुखदेव जी कहते, राजन, आज गर्गाचार्य जी ने जब भगवान के उस बाल रूप में दर्शन किए, उस बाल स्वरूप के दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए कि देखते ही उनकी, दर्शन करते ही उनकी समाधि लग गई। रोहिणी की गोदी में बैठे थे, जब देखा बालकृष्ण भगवान को उन्होंने, तो वो देखते ही रह गए, देखते ही चले गए, उनकी समाधि लग गई, त्राटक समाधि में चले गए गर्गाचार्य। ना कुछ बोल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं। नंद बाबा जी बार बार गर्गाचार्य जी को देखे, क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे, अभी तो ठीक से बोल रहे थे, अब उनको क्या हो गया? ये कुछ ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं। नंद बाबा तो समझ बैठे कि कहीं गर्गाचार्य जी थोड़ा हिलाया। नंद बाबा ने थोड़ा गर्गाचार्य जी को हिलाया, जब हिलाया तो वो उनकी समाधि हुई। कहा, आप कुशल तो हैं? मन ही मन प्रणाम किया गर्गाचार्य जी और कहने लगे, नंद जी, यशोदा की गोदी में जो बालक बैठे हैं ना, ये यशोदा के बालक नहीं, ये रोहिणी जी के बालक हैं। ये बालक रोहिणी जी के हैं जो यशोदा की गोदी में मौजूद हैं। इस बालक के भीतर अपार बल होगा, ये अपने बल से दूसरों को आराम प्रदान करने वाले होंगे, अपने बल से दूसरों को आराम देने वाले होंगे, इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, लेकिन संसार में ज्यादातर ये बलराम के नाम से ही प्रचारित होंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। और जो रोहिणी की गोदी में बालक विराजे हैं,
यही यशोदा जी के बालक हैं। ये बालक ही यशोदा जी के हैं। मैं इनका क्या नामकरण करूं, क्या नामकरण करूं इनका मैं? इनके तो अनंत नाम होंगे, अनेक नाम होंगे। हर कोई इन्हें अपना अपना नाम दे करके बुलाया करेगा, पुकारा करेगा। हर कोई इन्हें अपना अपना नाम दिया करेगा, अपना अपना नाम दे करके बुलाया करेगा। ये श्याम वर्ण के हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्णचंद्र रखता हूं। ये दूसरों के मन को मोह लेने वाले होंगे, इसलिए मनमोहन भी कहलाओगा। लेकिन हकीकत यही होगी नंद जी, हर कोई इन्हें अपना नाम देकर के ही बुलाया करेगा, पुकारा करेगा। इनके अनंत नाम होंगे, अनेक नाम होंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज जब दोनों माताओं ने देखा कि गर्गाचार्य जी तो वाकई ही त्रिकाल यज्ञ है, तो फिर दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों को फिर अपनी अपनी गोदी में लिया। बाल कृष्ण भगवान अब यशोदा जी की गोदी में आगे और बलराम जी रोहिणी जी की गोदी में चले। आज यशोदा जी की गोदी में जब बाल कृष्ण भगवान को विराजे देखा गर्गाचार्य जी ने, यशोदा की भाग्य की सराहना करने, यशोदा तूने ऐसा पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिस पुण्य कर्म के प्रताप से जो सारे संसार का पालन करने वाला है, जो सारे संसार का भरण पोषण करने वाला है, आज खुद पलने के लिए तुम्हारी गोदी में आकर के पहुंचा है। खुद पलने के लिए तुम्हारी गोदी में आकर के बैठा है। तूने कौन सा पुण्य किया है? यशोदा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। यशोदा तूने कौन सा पुण्य किया, यशोदा तूने कौन सा पुण्य यशोदा
भगवान की जय। इस प्रकार गर्गाचार्य जी बाल कृष्ण भगवान का नाम करण करके नंद महलों से प्रस्थान करते हैं।